नीट यूजी 2026 एग्जाम पर सबसे पहले शक हुआ था छात्रों और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। उन्होंने दावा किया कि एक अनुमानित प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम पर सर्कुलेट हो रहा था। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने जांच शुरू की और सामने आया कि उस अनुमानित प्रश्न पत्र के 281 सवालों में से करीब 135 सवाल 3 मई को हुई नीट परीक्षा में पूछे गए थे। हालांकि नीट यूजी 2026 एग्जाम को एनटीए ने कैंसिल कर दोबारा कराने की घोषणा भी की है और जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी लापरवाही फिर सामने आई। मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो सकता है और पश्चिम बंगाल से ममता जा सकती हैं, तो फिर नीट जैसी परीक्षा पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं हो सकती? वैसे भी यूजीसी बिल और एजुकेशन सिस्टम को लेकर विवाद पहले ही आपके हिस्से में आ चुका है। इतने दिनों में इतना तो साबित हो गया है कि हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान आप में राजनीतिक कौशल हो, लेकिन प्रशासनिक परफॉर्मेंस पर लगातार आपकी सवाल उठ रहे हैं। नीट यूजी 2024 पहले ही ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक, एलिगेशंस और कोर्ट हियरिंग्स को लेकर विवादों में था। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नाम, सीबीआई जांच, साल्वर गैंग, गिरफ्तारियां, बाद में बेल की खबरें। और एक बात हर बार सामने आती है, जब भी कोई पेपर लीक होता है तो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम जरूर जुड़ जाता है। इस बार भी सीकर राजस्थान और लातूर महाराष्ट्र के कुछ संस्थानों के नाम चर्चा में आए हैं। कोचिंग इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये लगभग 58,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री मानी जाती है। तो क्या सरकार को इस इंडस्ट्री पर सख्ती और निगरानी बढ़ाने की जरूरत था? सालों तक मेहनत करते हैं, माता पिता अपनी जमा पूंजी कोचिंग में लगा देते हैं, फिर भी एग्जाम के बाद चर्चा मेहनत की नहीं, पेपर लीक और इरेगुलरिटीज की होती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी किसकी है? एनटीए की, प्रशासन की या उस पूरे सिस्टम की जो हर साल छात्रों के भरोसे की परीक्षा ले रहा है?